अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी चैनल का सबसे पहला वीडियो होगा और इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम आपकी क्लास 8th में भी आता है, क्लास 9th में भी आता है और क्लास 10th में भी आता है। अगर हम बात करेंगे क्लास 8th के पहले चैप्टर की तरफ हम बात करेंगे तो 8th का चैप्टर जो है, जो पहला चैप्टर है, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। ठीक है। इस तरह 9th का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ नंबर सिस्टम और इसी तरह क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स को समझना है, हमें हमें नंबर सिस्टम को समझना है और अल्टीमेटली हम लास्ट में हम फिर रियल रियल नंबर्स को समझेंगे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए देखो, आपको मैं बताता हूँ कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। देखो, हमें करना क्या है, हमें असल में समझना है कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। ठीक। लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। हम शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से और नेचुरल नंबर से हम शुरू करेंगे और हम लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे? हम रियल नंबर्स की तरफ पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया, आपको जो भी क्वेरी होती है नंबर सिस्टम में, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो हम शुरू से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब देखो पहला हमें क्या पढ़ना है? नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जो है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन इसलिए मैंने ये लिख के रखा है। वैसे मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है। इस नेचुरल नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ। देखो, जो क्या होते हैं, जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, ठीक है, वो क्या करते थे, जब भी उनको काउंटिंग करनी होती थी, ठीक है, जो पुराने ज़माने के आदमी थे, अगर उनको काउंटिंग करनी होती थी, वो क्या करते थे, वो टैली मार्क्स का यूज़ करते थे। टैली मार्क्स। और मुझे लगता है कि जो 9th का बच्चा होगा, 10th का बच्चा होगा, उसने कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा, टैली मार्क्स। अगर आपको नहीं सुना है फिर भी कोई बात नहीं। वो क्या होता है, देखो, अगर मुझे 1 काउंट करना है तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है। अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 वर्टिकल लाइन्स ड्रा करूँगा। अगर मुझे 3 लिखना है तो सिमिलरली मैं 3 वर्टिकल लाइन्स को ड्रा करता हूँ। ठीक है। अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं 4 वर्टिकल लाइन्स को ड्रा करूँगा। इसी तरह अगर मुझे 5 लिखना है तो मैं 4 वर्टिकल लाइन्स को ड्रा करूँगा और जो 5th लाइन होगी वो वर्टिकल नहीं होगी, वो होगी इंक्लाइनड, इस तरह। ठीक है। इसको हम बोलते हैं 5। दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्यों आई हमें, देखो क्यों। ये 5 है ना, अगर मुझे 10 लिखना होगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अगर मुझे 11 लिखना होगा, मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। देखो, 11 को लिखने के लिए, सिंपल सा 11 लिखने के लिए मुझे इतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको 1000 नंबर लिखने को बोलूँ तो उसके लिए ये पेज भी कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा पेज आपको लगेगा, ताकि उस पर आप क्या लिखो, उस पर आप 1000 लिख सको। दैट इज़ वाई इन टैली मार्क्स को फिर हमने जो है यूज़ करना बंद कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किए नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब चलते हैं नेचुरल नंबर्स की तरफ। नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम जो है दैट इज़ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। इनका दूसरा नाम जो है दैट इज़ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, इनको हम काउंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम काउंटिंग नंबर्स भी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है द नंबर्स 1 2 3, ये इसका मतलब है इन्फिनिटी, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है। और देखो, आपको मैं सिंपल से बताता हूँ। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम काउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये नंबर्स जो है ये स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं,
नेचुरल नंबर्स। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम काउंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इनमें ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? ज़ीरो नॉट इंक्लूडेड, ज़ीरो नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, और नॉट इंक्लूडेड, नेगेटिव नंबर्स और नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इनमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो नहीं होता है, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद आते हैं, देखो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है? दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स कुछ भी नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इनमें हमने एक डिजिट जो है ऐड किया होता है। वो नंबर, वो डिजिट कौन सा है? दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड करूं तो हमारा जो रिजल्टिंग आंसर है दैट इज़ होल नंबर्स। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे एक आपको याद रखना है, नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, है ना। सिंपल सा डिनोशन है, एक और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो होल नंबर्स होते हैं वो होते स्टार्ट होते हैं कहाँ से? ज़ीरो से, क्योंकि हमने इनमें ज़ीरो भी ऐड किया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ होल नंबर्स, होल नंबर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, होगा आप सबके लिए। आपको एक ही बार में समझना है सारा कुछ। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब पहला डिजिट कौन सा होगा? ज़ीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कंटिन्यू होगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इनमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें भी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नॉट इंक्लूडेड। हाँ, ज़ीरो तो है, ज़ीरो होगा, ठीक है। और अब चलते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ, जो है कौन सा? इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक काम करूं, इतना जो है ना डाटा, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेम ही लिखता हूँ यहाँ पे, 0 1 2 3 4, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखता हूँ -1, फिर -2, फिर -3, और कंटिन्यू ये भी कहाँ पे होगा? ये होगा माइनस इन्फिनिटी तक। हम लिखते हैं इन्फिनिटी, सिंपल से, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो होल नंबर्स होते हैं, ये तो होल नंबर्स होते हैं डब्ल्यू, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इनमें ऐड किया कौन से नंबर्स? मैंने इनमें नेगेटिव नंबर्स ऐड किए। मैंने इनमें क्या किया? मैंने इनमें नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो रिजल्टिंग आंसर हमें मिलेगा ना, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटीजर्स। मतलब, इसका मतलब ये है, जो इंटीजर्स होते हैं इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, है ना, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इनमें नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, है ना, और इनमें ज़ीरो भी होता है, ज़ीरो भी होता है, ठीक है। तीनों होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, द नेगेटिव नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स comma 0 and the natural numbers together constitutes integers. The collection of integers is denoted by, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये लिखने का तरीका होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है ना। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, तीन हो गए ना। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें आप पढ़ते हो 7th क्लास में, 6th क्लास में, लेकिन अभी आप 8th में हो, 8th 9th और 10th। अब थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो है हमें पढ़ना क्या है, देखो। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात और होती है, देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, लेकिन इसका आंसर नहीं नहीं है, इसका आंसर यस है। देखो क्यों? देखो, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, है ना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। जो होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, ये भी क्योंकि एक क्वेश्चन
जो है अक्सर आपके एग्जामिनेशन में आता है ना। ये 8th के शायद जो पहला चैप्टर है उसमें है, ठीक है। देखो क्या है, मैंने बोला क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? यस। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी होल नंबर्स में होते हैं। देखो है ना, देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक बात करूँगा, तो ये कौन से नंबर्स है? ये तो नेचुरल नंबर्स ही है ना। मतलब होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो भी होता है ना, जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं होता है। लेकिन कुछ होल नंबर्स है ना, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ऑल। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। देखो इंटीजर में क्या है, देखो इंटीजर्स में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो बन गए होल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो बन गए नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव यहाँ यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स है ना, ये नेगेटिव नंबर्स ना ना तो यहाँ पे होल नंबर्स में आते हैं और ना ही यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। इसी इसका मतलब है कि सारे जो इंटीजर्स होते हैं, है ना, वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। अगर मैं यहाँ से 4 लेता हूँ, देखो 4 क्या है, 4 यहाँ पे इंटीजर भी है, 4 यहाँ पे होल नंबर भी है ना, और 4 यहाँ पे नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें पढ़ना है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रैशनल नंबर, जो क्लास 8th का चैप्टर भी है, फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं किताबों की डेफिनेशन आपको बताऊं, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे ही बता दूँ। जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो या जो जो होते हैं या जिनको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। ये नंबर जो होते हैं इनको हम या तो लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, या ये होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। और पी और क्यू ये क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं इंटीजर्स, इसीलिए आपको इंटीजर्स पढ़ाया गया था, ठीक है। इंटीजर्स ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो क्यू होता है ना, क्यू, इसकी वैल्यू जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। और पी एंड क्यू क्या होते हैं? ये एक्चुअल में नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन एक और है कि जो क्यू है ना, इसको पी जो है ये, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, तो जो डिवीजन का जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5/0, है ना, मैं आपको बोलता हूँ क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे सर नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्यू है ना, इसकी वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन रैशनल नंबर बोलता है क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो -1/6, 2/3, 6/-8, -9/6, कुछ भी मैं देता हूँ, -2/11, है ना, 6/8, 3/21, ये सारे नंबर्स, है ना, ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स है इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है? रैशनल नंबर्स है, ठीक है। एक मिनट, ये सारे नंबर्स कौन से हैं? ये सारे नंबर्स है रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पी एंड क्यू दोनों क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। देखो -1 इंटीजर है, 6 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है ना। अब ये अलग बात है, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, 2 एक होल नंबर भी है ना, लेकिन इंटीजर तो है ना, इसीलिए, है ना, ये सारे नंबर्स क्या है? ये रैशनल नंबर्स है,
ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो क्या, अब क्या करता हूँ मैं आपको एक नंबर देता हूँ 6, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ क्या ये 6 जो है ये रैशनल नंबर है? अब बोलोगे सर अभी आपने बोला कि जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि जो नंबर्स या तो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में या जिनको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, वही होते हैं रैशनल नंबर्स। सर इसका तो कुछ डिवाइड में नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं है, देखो क्यों। अगर मैं क्या करता हूँ, देखो ये 6 है ना, 6 है, एक मिनट, ये 6 है, खाली 6 है, इसमें इसका कोई डिवीजन नहीं है, इसका कुछ भी जो है किसी के साथ डिवाइड नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस 6 को डिवाइड करता हूं 1 से, क्या इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है जो पहले वाला नंबर होता है, तो आंसर 6 ही आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे -22 लिखता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये है, क्यों? क्योंकि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, है ना। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और दोनों क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल डिजिट होगा, है ना, वो भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से। फॉर एग्जाम्पल 0, खाली मैं 0 लिखता हूँ, क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से, है ना। ये p हो गया और ये q हो गया, है ना। कंडीशन सेटिस्फाई है, q की वैल्यू 0 नहीं है। हाँ, p की वैल्यू, p है ना, इसकी वैल्यू 0 अगर होगी भी, वो कोई मसला नहीं है ना। p की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मसला क्या है, अभी मैंने आपको बोला कि अगर q की वैल्यू जो है वो 0 है, तब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? देखो रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, है ना, और मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 0 से, है ना, ये रैशनल नंबर, इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिवाइड है, डिवीजन जिसके साथ इसको किया गया है, दैट इज़ 0, और कंडीशन क्या बताती है? क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब मसला क्या है, इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो क्यों। क्योंकि आप याद रखेंगे नोट, आप इसको याद रखोगे हमेशा के लिए। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, वो नंबर, फॉर एग्जांपल वो नंबर क्या बनेगा? वो नंबर बनेगा नॉट डिफाइनड, या आप इसको बोल सकते हो इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, वो जो वैल्यू बनती है वो बनती है नॉट डिफाइनड। लेकिन इसी तरह अगर ऊपर 0 होगा, मतलब न्यूमरेटर में 0 होगा और डिनोमिनेटर 5 होगा, वो वैल्यू क्या बनेगी? वो वैल्यू 0 बनेगी, और 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, है ना। और 0/1 क्या है? ये 0/1 है, इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर 0 डिवाइड में होगा तब टर्म क्या बनेगी? नॉट डिफाइनड। लेकिन अगर 0 जो है न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू हो, 0 ही क्यों ना हो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0/0, वो भी आंसर 0 ही आएगा, और 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, तब ये क्या बनेगा? तब ये रैशनल नंबर ही बनेगा। मतलब अगर 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, कोई भी छोटी वैल्यू हो, कोई भी बड़ी वैल्यू हो, है ना, 0 भी क्यों ना हो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है, तब आंसर क्या बनेगा? नॉट डिफाइंड बनेगा, इसलिए ये कंडीशन है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मैं यहाँ पे जो है डेफिनेशन बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, द नंबर्स which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers are called rational numbers, ठीक है। rational numbers are denoted by q से डिनोट करते हैं। if p and q are co-prime then the rational number is in its simplest form। अब यहाँ पे एक वर्ड है co-prime, है ना, इसको मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा co-prime क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ से यहाँ तक आप इसको समझोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है all natural numbers, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अभी क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, इसका मतलब ये तीनों नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये सारे कौन से नंबर्स हैं? ये रैशनल नंबर्स ही होते हैं। लेकिन इसका रेसिप्रोकल सही नहीं है, सारे रैशनल नंबर्स
होल नंबर्स नहीं होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इन दोनों के केस में नहीं होते हैं, ना ही ये नेचुरल नंबर होते हैं सारे, ना ही ये होल नंबर्स होते हैं सारे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे। देखो अब क्या मसला है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th का जो बच्चा होगा, है ना, क्लास 10th का बच्चा जो होगा उसके लिए एग्जामिनेशन में एक एमसीक्यू आता है यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू आता है, जिसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मैं जेके बोस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखो क्या है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 5/4। ठीक है, हम क्या करते हैं, 5 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, 4 1 4, यहाँ से 1 आएगा, पॉइंट चला जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 2 8, है ना, यहाँ से 2 आ जाएगा, पॉइंट तो ऑलरेडी हमने लिखा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 5 से क्या आएगा, 4 5 से 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, 0 मिला। तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला 1.25। तो आंसर इसका क्या है, 1.25। ठीक है, दूसरी लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से। याद रखना ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। 5 भी एक इंटीजर है, क्यूब एक इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। अब इसको भी डिवाइड करेंगे पहले। 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, है ना, यहाँ से 1 आएगा, 0, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 3 3 ज़ा 9, यहाँ से फिर 1 आएगा, 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब ये जो है ये कंटिन्यू इस तरह चला जाएगा, है ना। इसको मैं कभी भी, मतलब कहने का मतलब है कि इस सवाल में, इस क्वेश्चन में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसी है कि लास्ट में हमें जो है, हमें वैल्यू क्या मिलती है, 1.3333। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ना तो यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1.3333, है ना। अभी 4 आए, अभी जो 3 है वो कितने हैं, 4 आए, 5 भी आएंगे, 6 भी आएंगे। इसको मैं ऐसे करता हूँ डॉट करके, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिला। जो जिसमें रिमाइंडर 0 मिलता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, जिसमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जिससे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, है ना, मतलब जो खत्म होते हैं, खत्म होना, उसको बोलते हैं टर्मिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे 0 डिनोमिनेटर में नहीं मिला, इसको बोलते हैं रिकरिंग। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, मतलब जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा, आप इसको बोल सकते हो रिपीटिंग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो वो टर्मिनेट होते हैं या तो वो रिपीट होते हैं, है ना। यही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है, और है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रैशनल नंबर जो होते हैं, और ये 8th के लिए भी आ सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जेके बस वाली जो है इस क्वेश्चन को अक्सर जो है एग्जामिनेशन में डालते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं रिपीटिंग, सॉरी पहले कहूँगा मैं, वो होते हैं टर्मिनेटिंग, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, तो होते हैं रिकरिंग। क्योंकि वर्ड रिकरिंग में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में भी रिकरिंग होता है ना, रिकरिंग, इसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आपके लिए एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल आपके लिए देता हूँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम्पल्स। 2.45454545 और कंटिन्यू। ये आपको, इसकी आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, देखो टर्मिनेट तो नहीं हुआ है,
लेकिन रिकर हुआ है, रिकरिंग हुआ है, यस रिपीटिंग हुआ है। क्यों? यहाँ पे 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5, तो यहाँ पे भी 4 5 होगा, यहाँ पे भी 4 5 4 5 4 5 है ना। इसका मतलब इसमें रिपीटिंग जो है टर्म्स यहाँ पे दो है। कभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपीट एक ही नंबर हुआ था, यहाँ पे रिपीट दो नंबर हुए हैं, है ना। रिपीट कभी 3 नंबर भी होते हैं, 4 नंबर भी होते हैं, 5 नंबर भी होते हैं, है ना। इसके लिए कोई रूल नहीं है। तो जो रिपीट होगा वो रैशनल नंबर होगा। अब रिपीट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। अब इसका लिखने का तरीका देखो और क्या हो सकता है। जो नंबर्स रिपीट होते हैं ना, देखो उनके देखो इसी नंबर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, मैं लिखता हूँ 2.45 और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं बार, ठीक है, इसको बोलते हैं बार। अगर आपका एग्जामिनेशन में इस तरह आएगा 2.45 और 45 के ऊपर बार लगा होगा, इसका मतलब है कि ये जो 45 है ना, ये रिपीट होता है ना। अगर मैं इस तरह लिखता 2.629 और 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2.62, यहाँ पे सिर्फ 9 रिपीट होता है, 9 9 9 9 कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू 2.6299 कंटिन्यू, ये भी सेम है। यहाँ पे मैंने 4 9 लिखी है, यहाँ पे 2 9 नहीं लिखी, लेकिन कंटिन्यू दिखाया ना, इसका मतलब सेम बात है। ठीक है, इसका मतलब जितने नंबर्स पे बार होता है वो नंबर्स रिपीट होते हैं, है ना। और जिन नंबर से बार नहीं होता है वो रिपीट नहीं होते हैं। अच्छा, ये भी रैशनल नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मैं लिखता हूँ 2.63, अब मुझे बोलो ये रैशनल नंबर है? यस, दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन टर्मिनेट तो हुआ है ना। अभी हमने क्या बोला, रैशनल नंबर्स टर्मिनेट भी होते हैं और रिकरिंग भी होते हैं, मतलब रिपीटिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे रिपीट नहीं है लेकिन ख़त्म भी हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर है। 3.163 ये क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है ना। 163 वैल्यू तभी मिलेगी ना जब हमें डिनोमिनेटर में सॉरी रिमाइंडर में 0 मिला होगा, तभी तो यहाँ पे लास्ट में 3 आया होगा, है ना। अब देखो, ध्यान से सुन लेना मेरे बात, ये भी रिपीटिंग होता है, ये भी रिपीटिंग होता है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0.110011000011 कंटिन्यू। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है एग्जामिनेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? ठीक है, आप बोलोगे हाँ ठीक, हाँ है तो रैशनल नंबर। यहाँ पे 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है ना। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। अब देखो रीज़न, देखो क्या है, यहाँ पे 0.11 है ना, पहले क्या है 1 1, फिर क्या है 0 0, यहाँ पे 2 जीरोज है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, यहाँ पे 2 जीरोज है, फिर है दोबारा 1 1। देखो यहाँ से पहले 1 1 होगा, फिर 0 0 है, फिर 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरोज है, तो यहाँ पर भी 2 जीरोज ही होने चाहिए, यहाँ पे 3 जीरोज है ना। फिर 1 1 है, ठीक है। फिर कितने जीरोज हैं? फिर 4 जीरोज हैं, फिर 1 1 है ना। फिर कितने जीरोज आएंगे? फिर 5 जीरोज आएंगे, फिर 1 1 आएगा। इसका मतलब ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे सर 1 1 तो रिपीट होता है, 1 1 1 1, लेकिन रिपीट किस तरह होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 1 1 फिर 1 1 होना चाहिए, 1 1 1 1 1 1, इस तरह होना चाहिए, ठीक है। इस तरह रिपीट होना चाहिए। इस तरह रिपीट होने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है इस तरह, देखो इसी क्वेश्चन को मैं आप रैशनल नंबर बनाता हूँ, देखो कैसे। अगर मैं लिखता हूँ 0.11001100110011 और कंटिन्यू। अब ये रैशनल नंबर, अब ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसमें टर्म क्या, इसमें ये टर्म रिपीट होती है। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 1100, फिर आती है ना फिर से 1100, फिर क्या आती है 1100, फिर भी आती है 1100, फिर यहाँ से भी आएगी 1100। इसका मतलब यहाँ पे मैं 110, अगर मैं इसको नंबर को ऐसे लिखता हूँ, देखो कैसे 0.1100, उस पर मैं बार लगता हूँ। इसका मतलब ये अब क्या बनेगा, ये अब बनेगा रैशनल नंबर। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा अहम सवाल है, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए आता है एग्जाम में, है ना। आप देख लेना
किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, इतना बड़ा नहीं मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, लेकिन मिलेगा। वहाँ पे इसे लिखा होता है कि कौन रैशनल नंबर है, कौन इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, देखो रैशनल नंबर हमारा हमारा क्लियर हुआ है ना। अब इसका दूसरा जो है पार्ट आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, है ना। और उसके बाद हम रियल नंबर्स के ऊपर जाएंगे, है ना। रियल नंबर्स के ऊपर जाएंगे और उसके बाद कुछ और टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। एक दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो कंपोजिट नंबर हो गया, इस तरह को प्राइम क्या होते हैं, है ना। अ, अ, देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना। ये चीज़ें हम इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो ख़त्म करने के बाद, है ना, हम क्या करेंगे, हम 8th के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। और सीक्वेंस के हिसाब से इस चैनल पे इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। आपको क्या करना है, आपको बस वीडियोस को वॉच करना है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, आप कमेंट कीजिए कि हमें यहाँ पे ये समझ नहीं आया है। हम उसके लिए, अगर आपको कमेंट में ही उसका आंसर हमें मुनासिब लगा कि हम आपका आंसर उसको कमेंट में ही देंगे। अगर कुछ और डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है ना। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो 8th 9th और 10th में है, उन तक ये वीडियो जो है आपको पहुंचाना है ना। दैट विल बी माय रिक्वेस्ट, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे चैनल का मकसद ही है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आपके कवर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कम से कम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल अभी मैं देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला कि पी बाई के फॉर्म में होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, अब मसला है ना। इसी तरह अभी मैंने आपको बोला कि क्यू क्यू वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, आपने याद रखा होगा। लेकिन क्यू क्यू वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तब क्या होगा, ये पता होना चाहिए ना। अगर ऊपर जो है न्यूमरेटर में जीरो होगा और डिनोमिनेटर में -225 होगा, तब क्या वैल्यू आएगा, तब भी वैल्यू जीरो ही आएगी। ये बात आपको याद रखनी है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -225, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ क्या ये रैशनल नंबर है, आप बोलोगे सर इसी तो डिवाइड में नहीं है। मैंने बोला कि अगर इसको आप डिवाइड करोगे 1 से, ये खुद ब खुद -225 बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, है ना। तो ये चीज़ें जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपको आ, पता होने चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स में एक्सेल कर सकते हो, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, है ना। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इरेशनल नंबर्स के ऊपर होगा, रियल नंबर्स के ऊपर होगा, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये 10th के लिए इंपॉर्टेंट है ना। वो भी कॉमन वीडियो रहेगा। और उसके बाद हम अलग से वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और आपका पूरा सिलेबस जो है मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। आपका एग्जामिनेशन जो है, क्योंकि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में जो है नवंबर दिसंबर जो है इन्हीं मंथ में एग्जामिनेशन होता है। तो इंशाल्लाह एग्जामिनेशन से पहले लगभग लगभग 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, फ्री, है ना। और आप देख लेना कि आपका कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है वो क्या होगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है पहली बार जो है पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। मुझे 2018 से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया हूँ, हाँ ठीक है। तो 18 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन जो है पहली बार पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऑफलाइन में मैंने बहुत बार जो है मैथमेटिक्स पढ़ाया है, बच्चों को पूरा सिलेबस कवर करवाया है, ठीक है। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। और आपको सिंपल करना है, आपको हमारे वीडियो को जो है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना। और बेल आइकन को ऑन रखना है, क्योंकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे आप तक जो है नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। आपको सिर्फ वीडियो देखना है ना। वीडियो के नीचे अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करेंगे, अगर बुरा लगता है तो, है ना, हमें हमें आप बोल सकते हो कि आप इस यहाँ पे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।